चलिए दोस्तों नमस्कार। आप लोग बहुत दिन सा संदेश भेज रहे थे, है ना, कि सर बिहार में जो जमीन सर्वे है जो हो रहा है ऑनलाइन से ऑफलाइन दोनों से, तो आखिर इसमें क्या क्या लग रहा है और आखिर इसका प्रक्रिया क्या है, तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं। जो कि ये प्रक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, और 20 अगस्त 2024 में इसे लाया गया है और इसके पहले भी आया था। आपको हम सारे डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के सभी जिला में जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है, और ये जमीन सर्वे का जो काम जो शुरू हुआ है वो 20 अगस्त का होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। और ये करवाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ठीक है। कभी पता है कि अधिकांश जिलों में भी काम चल रही है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो महापुर एक प्रखंड है और एक फतेहपुर प्रखंड है, दोनों में भी काम जारी है, दोनों में काम चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे पंचायत में भी हो चुका है और टेनकुप्पा में अभी हो रहा है ये वाला, ठीक है। ये आस पास ही ये सब पड़ता है, ये सब प्रखंड आस पास ही है, जो कि ये सब प्रखंड गया जिला में पड़ता है, बिहार के गया जिला में पड़ता है, ठीक है। तो ये ने आप लोग सभी के लिए आज हम पूरा डिटेल से लेकर के आए हैं, सारा चीज को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारा वीडियो के ऊपर पूरा की पूरा बने रहेंगे। ये देखिए आपको जो वीडियो जो बन रहा है आपको मिलेगा यूट्यूब पे, है ना, M2 क्लासेस एजुकेशन वाले है, ठीक है, और M2 क्लासेस एजुकेशन वाले चीज है, ठीक है। देखिए जमीन सर्वे के लिए किन किन फॉर्म की काम आएगा आपको हम सारा बताएंगे कि जमीन सर्वे के लिए कौन कौन सी फॉर्म की जरूरत है, कौन कौन सी फॉर्म लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, आपको हम सारा डिटेल बताने वाले हैं। देखिए अभी पता है बिहार में क्या है, एक कहीं कहीं जमीन ऐसा भी है कि गैर मजरूआ जमीन बोल रहा है, गैर मजरूआ, उसको हम लोग बोलते हैं सरकारी जमीन। सरकारी जमीन पर भी बहुत सारे लोग कब्जा कर चुका है, मतलब अपना गुजर बसर कर रहा है, ऐसा हो रहा है। आप लोग सभी का गाँव में ऐसा हो रहा होगा अगल बगल में, जबकि उस जमीन का कागज नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी उस पर वो घर मकान बना रहा है और एक पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर चुका है, लेकिन अब ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसे अब सरकार परखेगी अच्छे तरीका से, है ना। और ऐसे सरकार अब ऐसा कर चुकी है ताकि सारा जमीन का एक धूल जमीन का कभी कागजात बनाया जा सकता है, अब बनाया जा रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों माध्यम से, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको है ना क्या क्या करना है प्रक्रिया, इसमें क्या है। देखिए आपको पता है कि लाने वाले आप देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप लोग सभी को, ठीक है, यही लाए हैं। और पता है कि देश दुनिया का सबसे ताजा खबरें है ये वाला, देश दुनिया का सबसे ताजा खबरें है ना। आपको पता है कि बिहार में जमीन का सर्वेक्षण, सबको टेंशन है, बहुत सारे लोग टेंशन में हो गया, अब क्या करें। वो कह रहा है कि मेरा जो भी था 2 कट्ठा 2 धूर वो चला जाएगा, मेरा घर बना हुआ मेरा घर टूट जाएगा। शांत रहिए, सारा काम धीरे धीरे होगा। बहुत सारे लोग टेंशन से मुक्त है, तो टेंशन नहीं लेना है, सारा काम धीरे धीरे होगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि किसी का घर बना हुआ है या उस पर अधिकार, तो कहीं के उसका कागजात बनैले होंगे आप, अगर कागजात नहीं है तो इसका कोई समस्या का हल नहीं है, ठीक है। आइए बताते हैं, सारा आपको हम आगे डिटेल बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सारा चीज यहाँ से आपको पता है कि बिहार में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जमीन का सर्वेक्षण शुरू हुआ था, बट 1890 में शुरू हुआ था, देखना बिहार में सबसे पहले। लेकिन उस समय क्या होता है कि कुछ ही राज्य में, कुछ ही मतलब जिला में ये वाला फॉलो हुआ था, लेकिन पूरा जिला में, पूरा मतलब बिहार में हो नहीं पाया था, ठीक है। अब देखिए आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन शुरू से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 1890 में हुआ था सर्वेक्षण, सबसे पहले हुआ था, जबकि राजस्थान मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने है ना कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार ही होगा। कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार को माना जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात आता है, जो अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, ठीक है। देखिए कहता है कि अनुरूप अगले साल तक विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। मतलब कि पहले बोला गया था कि अगला साल, जबकि मुख्यमंत्री बोले भी हैं कि 25 तक, लास्ट 25 तक जितना भी भूमि है सारी भूमि का सर्वेक्षण कर दिया जाएगा।
मतलब कि जितना है में सबका कागजात बना दिया जाएगा 25 के लास्ट होते होते, क्योंकि आपकी बार बहुत बड़ा भागीदारी लिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, है ना। अब ये पूरा करने का वो वादा किए हैं, तो लगता भी है पूरा हो भी जाएगा, क्योंकि काम जारी है। कुछ प्रखंड में, कुछ पंचायत में काम चल रही है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रही, काम जारी है, काम चल रहा है, तो भाई खत्म तो होना जरूरी है। और ऐसा होना जरूरी है क्योंकि पता है जो अभी कब्ज कर ले है, जो अभी अधिकार कर ले है, वो की गैर मजारुआ जमीन पर कह रहा है कि जमीन मेरा है, और जबकि अगर जब जांच जब आता है बारी तो उसका पास कागज ही नहीं है। तो भाई अब देखिए सारा चीज का कागज निकाल रहा है। आप एक मोबाइल खरीदते उसका भी क्या मिलता है, कागज। तो कहीं कहीं सारा चीज क्या निकाल रहा है, कागज निकाल रहा है। तो जमीन का भी रसीद कागज होना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो सारा चीज का कागजात बनाना, जैसे कि मेरा ही पहचान कैसे है कि मैं भारत को हूँ, तो मेरा ही नहीं हम लोग सभी का, क्योंकि हम लोग सभी को भारत के नागरिक है। तो आखिर कैसे पता चला जा रहा है, तो आधार कार्ड के माध्यम से, है ना। आधार कार्ड से पता जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो कहीं न कहीं सबका एक कार्ड, आधार कार्ड मतलब कि कार्ड है, कागजात बना हुआ है, जरूरी है, ठीक है। तो पता है अब हम देखिए बताएंगे आगे, ठीक है। आपको जितना ही इसमें लाए पूरा डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। कहता है कि उन्होंने कहा कि यह नीतीश सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। ऐतिहासिक वाला बात है जो कि नीतीश कुमार के द्वारा बोला गया बात है ना, वही भागीदारी लिए थी। राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था। 1890 में शुरू हुआ था, ठीक है। और 1890 में शुरू हुआ और 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई, और 1990 में भी शुरुआत हुआ था, लेकिन दूसरी बार शुरुआत हुआ, ठीक है। कहता है फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया, फिर शुरू किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ठीक है। देखिए और उनके शासन में अब यह पूरा हो जाएगा। अब लगता है कि पूरा हो जाएगा, लोगों का ऊपर विश्वास भी है ना, कि अब भी लगता है कि पूरा हो जाएगा, है ना। कहता है डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सर्वेक्षण से जमीन से जुड़ा स्वामित्व का विवाद पूरी तरह समाप्त, मतलब कि पूरी तरह क्या हो जाएगा, समाप्त। क्योंकि आपको पता है कि भूमि में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। आपको पता है कि इधर बिहार में पटना, छपरा और एक शिवहर में माराकाटी फिलहाल में हुआ था करीबन 1 साल पहले। अब पटना में तो 3 साल पहले हुआ था, जो कि वहां पे गोली चलाया गया था, और शिवहर में क्या हुआ था, लोगों को काट दिया गया था। आपको पता होना चाहिए, न्यूज में आया था ये वाला, क्योंकि जमीन के विवाद में ऐसा हुआ था। तो अब ऐसा बार जब होता तो ठीक बात नहीं है। तो सबसे बढ़िया कि सारा जमीन का कागज बना दिया जाए, कागज रहेगा, कोई किसी का अधिकार नहीं, मतलब कागज रहेगा तो सब लोग सही रहेगा, ठीक है ना। कहता है जमीन विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, और भूमि राजस्व कहता है कि भूमि राजस्व मंत्री ने बताया कि यह सर्वेक्षण बिहार के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद जरूरी है, करवा लीजिएगा, ठीक है। सारा लोगों को न्यूज में दिया जा रहा है। इसमें ना सिर्फ जमीन के झगड़े खत्म होंगे, सही बात है। इसमें क्या होगा, सबसे पहला जमीन का झगड़ा, पता है यादव में झगड़ा ज्यादा होता, जमीन के मामला में, जमीन के मामला में यादव में झगड़ा इतना होता है, कहना नहीं है। दिन रात नींद नहीं आएगा, हमेशा एक डर बना हुआ रहेगा, कब कौन किधर से वार कर देगा ना जाने, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम झगड़ा तो समाप्त हो जाएगा ना, बल्कि जमीन खरीदी बिक्री में भी आसान होगी। अब देखो जिस जमीन का कागज नहीं है, लोग तो खरीद रहा है, बेच रहा है, तो ज्यादा झगड़ा उसमें हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जिस जमीन का कागज रहेगा उसके नीचे कागज लगा रहेगा, उसके रहेगा नीचे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगा, बेचने में दिक्कत नहीं होगा, खरीदने वालों को भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन कब, अगर कागज ओके है ना तब, ठीक है। कहता है क्या कि इसके अलावा सरकार को भी जमीन से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। ऐसे में सरकार को तो उम्मीद है कि जनता भरपूर सहयोग करेगी। सरकार को भी उम्मीद है जनता के ऊपर कि जनता हमें क्या करेगी, पूरी तरीका से, है ना, क्या करेगी, तो क्या बोलना है, क्या करना है, तो सहयोग करेगी। बिहार के 445 अंचलों में, बिहार के 445 अंचलों में जमीन सर्वे का काम अभी शुरू है, और फटाफट निकाल कर रखें एक कागजात। आइए कौन कौन सी कागजात को निकाल कर रखना है, आपको हम सारे बातें बताएंगे इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। कहता है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश पर बिहार के 445 अंचल में विशेष भूमि सर्वेक्षण की काम शुरू हो गया। 445 अंचल में काम ये शुरू है और नवंबर 2025 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। इसका पूरा कर बता रहे थे ना कि 2025, ये भी नहीं पता है क्या है कि 2025 में अब ऊपर में नवंबर होते पूरा सारा भूमि का सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। सरकार ने ऐसा लक्ष्य बना रखा है ना। जिला अधिकारी ने जनता को जरूरी दस्तावेज के बारे में जानकारी दी है ना। अब जिला अधिकारी जो है जनता को दस्तावेज के बारे में जानकारी दिया जा रहा है सभी को, तो बहुत से लोगों को टेंशन से पागल हो जाएगा कितना लोगों का है ना। आप देखिए कहता है कि माना जा रहा है कि सर्वे को पूरा होने पर भूमि विवाद का समाधान होगा। सही बात है, समाधान होगा। अब आइए बिहार में कैसे होगा जमीन का सर्वे, क्या है इसकी फायदे, जानिए सब कुछ। अब यहाँ से सारे आपके पॉइंट स्टार्ट है, देखिए। तो कहता है, दिख रहा है, कहता है कि बिहार में कैसे होगा जमीन का सर्वे, ये क्या है फायदे, क्या जानिए सब कुछ। बिहार में भूमि सर्वे का अभियान की शुरुआत हो गई है। कब? 20 अगस्त 2024 को शुरू हुआ है। इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी है ताकि आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। आइए जानते हैं कि जमीन सर्वेक्षण के लिए आपके पास कौन कौन से कागजात होना चाहिए, कौन कौन सी कागजात होना चाहिए, है ना। जान लीजिए क्या जान लीजिए कि बिहार जमीन सर्वे में कौन कौन सी कागजात दिखाने होंगे। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए मुख्य बातें ये चीज को लिए आ रहा है, देखिए कहता है कि 20 अगस्त से शुरू हुआ जमीन का सर्वेक्षण शुरू कब हुआ? वो 20 अगस्त का हुआ और पूरे बिहार में ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। पूरे बिहार में ऑनलाइन से भी हो रहा है और ऑफलाइन से हो रहा है। आप जैसा करवा सकते हैं भूमि का सर्वेक्षण, आपको वैसा भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका से हो रहा है और इसके लिए कई जरूरी कागजात चाहिए होंगे। मतलब इसके लिए बहुत सारे जो भी जमीन का कागजात है वो, जैसे कि फोटो है और जमीन का जो भी मतलब कागज होता है ना, वो सारी चीज जितना भी दस्तावेज है सारा चीज आपको जुगाड़ करके रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहता है, जमीन मामले के लिए नीतीश कुमार सरकार का बड़ा कदम उठाया है, ठीक है। चलिए, बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरू हो गया। इसके तहत पूरे बिहार में जमीन का सर्वे होना, जिसका उद्देश्य जमीन का हक सही मालिक को देना है। मतलब कि जिसका हक है उसी का जमीन हो सकता है। इससे ये पूरा निकल चले जाएगा। अब ये नहीं है जमीन किसी और का है, जो और रहा है, जो कि वैसा हो रहा है। मैंने बताया कि गैर मजारुआ जमीन लोगों से कर ले, बहुत सारा वैसा है गांव देहात में, जमीन किसी और के है, मतलब कि जमीन गैर मजारुआ है लेकिन उसमें घर बना लिया है और कहो तो 100 साल से 50 साल से वो खा रहा है उसमें उपजा करके, लेकिन आज तक को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उसका कागज जिसके पास रहेगा, जिसके नाम पे जमीन है, जमीन उसी का हो सकता है। बाकी इसमें कितनों रोइएगा, कनिएगा, माथा पटकिएगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए जान लेना है कि जिस जमीन का कागज है जमीन उसी का होगा, कागज नहीं है जमीन उसका नहीं होगा। अगर जिसका नाम से जमीन है जमीन उसी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहता है ताकि जमीन को लेकर विवाद ना हो और इसके लिए कुछ कागजात आपके पास होना चाहिए जिससे आपकी जमीन का सर्वे हो पाए, ठीक है। और उस पर आपको मालिकाना हक मिलेगा। मतलब जैसे मालिक का हक मिलता है ना, उस तरीका से आपको पूरा मालिकाना हक कब मिलेगा? जब पूरा जमीन का आपके पास कागज रहेगा तब आपका पूरा एक मालिक का हक मिलेगा। आइए हम जानते हैं कि इस सर्वे में कौन कौन सी कागजात जरूरी है और कैसे आप अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो बिहार में शुरू हुआ जमीन का सर्वेक्षण, तो आपको बता दें कि 20 अगस्त 2024 से पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लेकर व्यापक अभियान शुरू हुआ और इस अभियान के तहत आपके पास कुछ अहम दस्तावेज होना जरूरी है। मतलब कि जो जरूरी है ना कागजात, वो होना बहुत जरूरी है, जो मतलब खास कागजात है।
जिससे आपकी जमीन का सर्वे होगा। अगर जमीन का सर्वे तब हो पाएगा जब जमीन का क्या रहेगा, दस्तावेज रहेगा, जब पूरी कागजात रहेगा, ठीक है, तब हो पाएगा। इसके लिए आपके पास भूमि की रसीद, देखो क्या क्या, सबसे पहला रसीद होना जरूरी है, भूमि का वाला, ठीक है, और जमीन की रजिस्ट्री, रजिस्ट्री जो होता है कागजात, वो वाला होना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या क्या होना जरूरी है। और साथ में आपको फोटो, जिसके नाम से जमीन है ना, वो वाला फोटो, उसका उसमें चाहिए साइन, है ना, उसमें सारा चीज आपको वहां पे स्कैन करेगा, ठीक है ना, जो ऑनलाइन होगा ना तो वहां पे को सारा स्कैन, ए भी लेगा, हम तेरा बोलते हैं, ए भी लेगा, फिंगर, ठीक है, मतलब एकदम प्रकार के पूरी कचौड़ियां छान लगा वहां पे, क्या लगा, खाता खतियान, पुराना नक्शा और घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज होने चाहिए। पता चला क्या क्या लगेगा, देखिए, भूमि का रसीद लगेगा, जमीन का रजिस्ट्री जो किए हैं उसका कॉपी लगेगा, मतलब फोटो कॉपी लगेगा, और खाता खतियान और पुराना नक्शा जो है जमीन का, चौहद्दी भी होता जमीन का, है ना, देखिए जानते हैं, है ना, क्योंकि वर्तमान में ऐसा मैंने किया है इसलिए मैंने जानता है। चौहद्दी मतलब क्या, माने किसी का जमीन है तो आपको उत्तर में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका है, दक्षिण में किसका है, पूर्व में किसका है, वो पूरा उसका नक्शा चाहिए जमीन का, ठीक है। और सवाई घोषणा जैसे कि दस्तावेज होने चाहिए, और सवाई घोषणा पत्र जारी, मतलब कि खुद का ही होना चाहिए, ठीक है ना, किसी और का नहीं। आपको अपनी जमीन के बारे में सही तरीका से जानकारी नहीं है तो आपको यहाँ पे देखिए दिया जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये दस्तावेज निकाल लीजिए, होने जा रहा है जमीन का सर्वे, सरकार लिया है बहुत बड़ा फैसला, तो कि सबका खुल गया है हौसला, ठीक है। चलो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहार में क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है। देखिए जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या क्या आगे जानने का कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआती ऑनलाइन आवेदन सुविधा जो है प्रदान किसने किया, तो सरकार द्वारा किया गया। आसान है। अब कितने लोग भटकेंगे, भटकने के लिए क्या चाहिए, मनी, पैसा चाहिए ना, भाड़ा भी चाहिए ना उसके लिए, और जो जहाँ जाएगा उसके लिए मुख्य रोटी भी चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसी बिहार गरीब है ना, अब ऐसे लोगों का टेंशन और ज्यादा है, तो सरकार कुछ तो पैर के पास देगी तब ना लोगों को लगा कर नहीं चलो अच्छा है। तो एक तो सरकार ऐसा भी कर रखी है ना, और ऊपर से अगर वैसा भी करेगी तो लोग और पागल हो जाएगा। अभी कुछ लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा के है, जिसका जमीन का कागज नहीं है और टेंशन है, रात उसका नींद नहीं आ रहा है ना, होश उड़ रहा है होश। इस प्रक्रिया को तो मैंने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे इसका उपयोग कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट या बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा। ये सारा आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, और वहां से ऑनलाइन के माध्यम से आप जमीन का सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम पूरा लाएंगे कि आप गूगल पर किस तरीके से आएंगे, तो किस ऐप पे आएंगे, कौन सा लिंक खोलेंगे, कैसे कैसे लगेगा, क्या क्या भरना पड़ेगा। एक वीडियो हम और आपको लोगों को कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है। लेकिन यहाँ से जाग जाना है कि कहीं कहीं भूमि का जो रहा सर्वेक्षण, तो उसमें क्या क्या लग रहा है और उसकी प्रक्रिया क्या है, फायदा क्या है, इस सारा इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो इस बिहार के सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आप अपनी जमीन से जुड़े कागजात का अपलोड करें। क्या करें, अपलोड। जो भी जमीन का कागजात है उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 45,000 गाँवों का सर्वे अभी हो रहा है, 45,000 गाँवों का सर्वे हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। और चलिए देखिए आगे कहता है ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, ठीक है, दोनों माध्यम से हो रहा है। बट हमने तो पढ़ लिया ऑनलाइन, अब हम लोग कोशिश करेंगे ऑफलाइन में प्रक्रिया क्या है। तो कहता है कि बता दे कि भूमि
सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन के माध्यम से भी उपलब्ध है। तो जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना जानता है, किसी कोई नहीं जानता है, बात सही है, कोई नहीं जानता है, नहीं करना चाहते हैं तो क्योंकि चाहते भी नहीं कैसे करना चाहते हैं, जरूरी है नहीं करना चाहते हैं, है ना। मतलब कि कहें कि जो लोग करना नहीं जानता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आवेदन नहीं करना चाहते हैं और वह अपने जिले और अंचल में आयोजित कैंप में जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। जिला में एक कैंप होता है जहाँ कि वहाँ इसका लाभ उठा सकते हैं, पूरा जानकारियां ले सकते हैं, पूरा इसका नॉलेज ज्ञान पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन के माध्यम से आपको प्रपत्र 2 भरना होगा, मतलब कि आपको 2 पत्र मिलेगा, उसमें आपको 2 को भरना होगा, जिसमें आपको अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी देनी होगी, ठीक है। और इसके साथ ही आपको कुछ अहम दस्तावेज भी चाहिए होंगे। इसके लिए मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र और जमाबंदी संख्या, माल गुजारी रसीद संख्या, खतियान की नकल भी होता है, ठीक है। और भूमि से संबंधित दस्तावेज, कोर्ट का आदेश, मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड फोटोकॉपी और वोटर आईडी कार्ड के फोटोकॉपी, इतना की जरूरतें पड़ेगी। तो ये सारी चीज मैंने बता रहा, समझ में आया कि जमीन के सर्वेक्षण के लिए क्या क्या चाहिए, इस सारी कागजात आपके पास होना चाहिए। तो अभी आप लोग सभी को है ना जुगाड़ कर लें, ताकि जब आएगा भूमि सुधार वाला तो आपको उसमें दिक्कत नहीं, न तो अगर आप जुगाड़ भी नहीं किए तो उसमें मिलेगा भी नहीं। आपको पता है कि सही समय पर कुछ मिलता नहीं है, हालांकि सो रखल रहेगा सुरक्षित से, लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। यहीं पर अगर पलटा जाएगा पर मिलेगा नहीं। तो ऐसा सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए पहले से क्या करना है, जुगाड़ करके उसे रखे रहना है। जब आएगा जमीन सुधारक वाला लोग तो उसमें आपको सारा कागजात, सारा दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ खास बात है, खास बात ये चीज को है दिख रहा है, देखिए दिख रहा है थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा सा नीचे, छोटा डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या करना होगा मैंने कुछ ही बताया, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अभी बता देने का, ठीक है। देखिए अपनी जमीन का रकबा होता है, रकबा होना चाहिए, चौहद्दी खेसरा की जानकारी स्वयं घोषणा पत्र में देनी होगी, जमाबंदी यानी माल गुजारी रसीद का फोटो कॉपी भी आपको देना होगा, और खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो वो भी आपको देना होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे आते मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि और मृत्यु के प्रमाण पत्र की छाया प्रति देनी होगी। आप माने जिसके नाम से जमीन था वो माने कि उसका मृत्यु हो गया तो उसका भी कोई पहचान चाहिए ना, तो क्या चाहिए, तो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। तो आज से तो बहुत अभी भी जमीन होता कुछ जो कि आज से बहुत दिन पहले उसको सर्वे हुआ था, है ना, मतलब लिखाया गया था और वो मर गया, तो उसका भी तो कुछ पहचान चाहिए, तो सारा सबको लगेगा, ठीक है। जिसके नाम पर जमीन का हस्तांतरण करना, उसको मृतक का वारिस होने का प्रमाण के रूप में आधार कार्ड आदि देना चाहिए। मतलब कि जिसके नाम से जमीन था उसका उसमें क्या होगा, सिग्नेचर उसमें होगा, तो उसका सारा आपको डिटेल चाहिए, समझ में आ रहा है, डिटेल चाहिए, ठीक है। अब कहता है कि यदि किसी जमीन का सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो मूल प्रति की फोटो कॉपी भी देना होगा। समझ में आया क्या क्या होगा, देख लीजिए। अब इसमें कहता है बिहार में क्यों करवाया जा रहा है सर्वे, आइए जानते हैं कि बिहार में क्यों करवाया जा रहा है सर्वे। देखिए क्या कहता है, अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर्वे क्यों करवाया जा रहा है तो आपको बता दें, अगर आप लोगों ने सोच रहा होगा कि आखिर जमीन का सर्वे क्यों हो रहा है तो आपको हम बता दें सभी को, इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्वे के माध्यम से आपकी जमीन को सुरक्षित करना है। जहां तहां जमीन अधूरी है, कोई 4 कट्ठा जोत ले है
तो कोई 4 दिन वो जोत ले है, तो कोई वो कब्जा कर ले है, लेकिन जमीन का सही रसीद नहीं है। तो आखिर मतलब कि जमीन असुरक्षित है। तो सुरक्षित करने के लिए जमीन को सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, कहता है सर्वेक्षण से तमाम पुराने विवाद खत्म हो जाएंगे। और जो भी पुराने से लड़ाई चल रहा है, जमीन देखो, जमीन सरकार की है, जमीन तो कर्मचारियों वाला है, लेकिन लड़ रहा है यहाँ कोई और। मतलब कि जमीन सरकार की है, लेकिन लड़ रहे हम और आप, जबकि सरकार ऐसा कर गुजरी है, न जमीन आपका होगा न जमीन मेरा होगा, जमीन जब भी होगा सरकार को हो जाएगा। क्योंकि उसका कोई निश्चित कागजात नहीं बनाए रखे हैं। आप लोग लड़ते हैं, 4 साल वो करता है, हम अगर आपसे लड़ते हैं तो 2 साल हम करते हैं, 4 साल आप, 4 साल आप, 4 साल हम। मतलब किस तरीका से बाल बच्चा के ही पोषण पालन हो रहा है, घर का काम का चल रहा है, बाल भी पक गया हो कितना लोगों का, है ना। लेकिन अब वैसा प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। जमीन उसी का होगा जिसका कागजात रहेगा, और जमीन उसी का होगा जिसका नाम से कागजात रहेगा। ठीक है, चलिए, इस सर्वे के जारी सरकार जमीन को अपने कब्जे में ले ली थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह सही जमीन सही व्यक्ति के पास ही रहेगा। लेकिन अगर सही जमीन तो सही जमीन सही व्यक्ति के ही पास रहेगा, लेकिन अगर जमीन सही नहीं है तो फिर क्या रहेगा? फिर जमीन सरकार को जाएगी ना, क्योंकि जमीन न मेरा है न आपका है। तो देखो, एक तरीका से टेंशन की ही बात है, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आपको हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें आपको हम कुछ और बताएंगे, क्योंकि टेंशन से मुक्त रहना। टेंशन, बहुत से लोगों को टेंशन आया है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए नीतीश कुमार तो ठीक है, बाकी भी इसलिए इतना ही था, बाकी फिर मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो दूर दूर तक वीडियो को शेयर कीजिए। पूरा बिहार में मेरा वीडियो को धरना चाहिए, पूरा बिहार में, ताकि जो लोग नहीं जानता है इस वीडियो के माध्यम से समझ सकता है और जान सकता है, और भूमि सर्वेक्षण में क्या क्या दस्तावेज लगता है उस सारी चीज को यहाँ जानकारियां ले सकता है। इसमें प्रक्रिया क्या है सारा जान सकता है, सुन सकता है। इसलिए हमारा वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अब किस तरीका से अगले वीडियो में। ठीक है।